आज हम बात करेंगे गंडभेरुंड की, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पौराणिक पक्षी जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और मंदिरों में मिलता है। गंडभेरुंड एक द्विमुखी, दो सिरों वाला पक्षी है जिसे असीम शक्ति, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। यह दक्षिण भारत, विशेष रूप से कर्नाटक के होयसल वंश के सिक्कों, मूर्तियों और शिलालेखों में पाया जाता है। ये इतना प्रसिद्ध है कि आज यह कर्नाटक राज्य का राजकीय चिन्ह भी है। गंडभेरुंड का उल्लेख विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक अत्यंत क्रूर और अजेय राक्षस ने भयानक शक्ति प्राप्त कर ली। जब इस राक्षस को रोकने के लिए कोई देवता सक्षम नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उसका वध कर दिया। लेकिन इस युद्ध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे अत्यंत उग्र हो गए। उनके इस विकराल रूप से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने ही नरसिंह रूप को नियंत्रित करने के लिए एक और रूप धारण किया, गंडभेरुंड। गंडभेरुंड के दो सिर थे और उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसने क्रोधित नरसिंह को नियंत्रित कर लिया। उसकी चोंच और शक्तिशाली पंजों में इतनी ताकत थी कि वह बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को भी ध्वस्त कर सकता था। इस तरह गंडभेरुंड ने विनाशकारी उग्रता पर नियंत्रण पाकर सृष्टि को बचाया। गंडभेरुंड का ऐतिहासिक महत्व। यह प्रतीक शक्ति, विजय और अपराजेयता का सूचक है। इसे विशेष रूप से दक्षिण भारत के होयसला साम्राज्य के चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। कई मंदिरों में, विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में, इसकी मूर्तियां मिलती हैं। आज भी यह कर्नाटक राज्य के राजकीय चिन्ह में शामिल है। गंडभेरुंड न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर शक्ति का संतुलन आवश्यक है। अगर शक्ति अनियंत्रित हो जाए, तो वह स्वयं के लिए भी विनाशकारी बन सकती है। भगवान विष्णु का यह रूप हमें आत्म संयम, आत्मज्ञान और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। गंडभेरुंड केवल एक पौराणिक पक्षी नहीं है, बल्कि यह असीम शक्ति, साहस और संतुलन का प्रतीक भी है। इसकी कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही प्रयोग ही सृष्टि और समाज के लिए कल्याणकारी होता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।